नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी जेल वार्डर और फायरमैन के पदों के लिए ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है, जिसका लेसन नंबर 3 है, जिसमें काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। पहला क्वेश्चन है आपका कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये हमको बताना है। वात्सल्य, शोक, भय या उत्साह। तो दोस्तों, अगर हम बात करें भयानक रस के स्थायी भाव की, तो भयानक रस का जो आपका स्थायी भाव होता है वो होता है आपका भय। भय जो होता है वो आपका भयानक रस का स्थायी भाव होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फुफेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, ये हमको बताना है। एला प्रत्यय, एरा प्रत्यय, यन प्रत्यय या ओला प्रत्यय। तो दोस्तों, अगर हम बात करें फुफेरा शब्द की, तो फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो फुफेरा शब्द में आपका एरा प्रत्यय होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय होता? एरा प्रत्यय होगा आपका फुफेरा शब्द में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? एरा प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भैया काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को क्या कहते हैं, ये हमको बताना है। रस, समास, अलंकार या छंद। तो जल्दी से बताइए कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को क्या कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है अलंकार, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म और तत्व को क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। मधुकर का पर्यायवाची हमको बताना है। भौरा, प्रभाकर, दिवाकर या अनुपम। तो जल्दी से बताइए कि मधुकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मधुकर के पर्यायवाची शब्द की, कि भैया मधुकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो जल्दी से बताइए कि मधुकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो मधुकर का जो आपका पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? मधुकर का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों आपका भौरा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये हमको बताना है। या सही संधि कौन सी होगी, परोपकार में सही संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो जल्दी से बताइए कि परोपकार में कौन सी संधि होगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें परोपकार की, तो परोपकार में जो आपकी संधि होगी वो कौन सी संधि होगी? परोपकार में संधि होगी आपकी कौन सी? गुण संधि, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परोपकार में कौन सी संधि होगी? परोपकार में होगी आपकी गुण संधि। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अल्पजीवी का विलोम शब्द हमको बताना है कि अल्पजीवी का विलोम शब्द क्या होगा। अधिकाधिक, कृतज्ञ, चिरंजीवी या न्यूनतम। तो जल्दी से बताइए कि अल्पजीवी का विलोम शब्द क्या होगा। तो अल्पजीवी का जो आपका विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? अल्पजीवी का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? चिरंजीवी, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्पजीवी का जो आपका विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? चिरंजीवी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अल्पजीवी का विलोम शब्द क्या होगा? वो होगा आपका चिरंजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ये जो आपका अनुक्रम है इसको पूरा करना है। 26, 37, 50, 65 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो जल्दी से बताइए। कोई देखो कठिन काम नहीं है, आसान काम है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं क्योंकि सिंपल है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। सिंपल कैसे है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 में एक जुड़ा तो हो गया आपका 26। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 और 25 में एक जुड़ा तो हो गया आपका 26। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका 6 का स्क्वायर होता है आपका 36 और 36 में एक जुड़ा तो कितना हो जाएगा? 37। 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, अब आ जाएगा आपका 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हो जाता है आपका 81 और 81 में एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 82, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना कि नहीं? तो समझ गए होगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक्स से एन, वाई बी ओ, ए डी क्यू और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर
क्या होएगा, जल्दी से बताइए। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो ये भी आपका कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डीजीटी। आप खुद करिएगा क्योंकि ये आपकी अल्फाबेटिक रीजनिंग है, इसमें कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि सिंपल रीजनिंग होती है ये, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी विशिष्ट कोड में LIAR को क्या लिखा जाता है। तो देखो LIAR का कोड नहीं दिया, LIAR को लिखा जाता है, तो रेंज को लिखा जाता है 28641 लिखा जाता है। तो अरेंज को क्या लिखेंगे। तो देखो ए का जो आपका कोड यहाँ से निकल रहा, कितना निकल रहा, 8 निकल रहा, यानी कि अब आगे आपका 8 आएगा। आर का क्या कोड निकला, 2 निकला, तो 8 2 2 चारों ऑप्शन में दिया, अभी कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। ए आ गया, फिर आपका 8 आ गया, यानी कि 8 2 2 8। देखो 8 2 2 8 किस में दिया, इन दोनों में दिया, ये दोनों तो आपके एलिमिनेट हो गए, यानी कि 2 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। फिर एन का क्या निकलेगा, एन का निकलेगा आपका 6, यानी कि 8 2 2 8 6, तो 8 2 2 8 6 इसमें दिया। फिर जी का निकलेगा आपका 4, तो यानी कि आगे आ जाएगा आपका 4, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। घंटा, सप्ताह और पखवाड़ा और कैलेंडर में से हमको बताना है विषम क्या होगा। तो विषम हो जाएगा आपका कैलेंडर। तो आप सभी जानते होंगे इसका कैलेंडर जो हो जाएगा वो आपका विषम हो जाएगा। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भैया इसमें से हमको विषम छांटना है। लिली, सूखा अंजीर, गेंदा और गुड़हल, तो इसमें से जो आपका विषम होएगा वो क्या हो जाएगा, सूखा अंजीर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विषम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 जो है अगर 28 से संबंधित है तो 15 किससे संबंधित होगा। ये भी आप देख लीजिए क्योंकि काफी सरल है, कोई ज्यादा इसमें कठिन काम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आपको आना भी चाहिए ये। तो देखो लिली किससे संबंधित है, लिली सॉरी 8 अगर 28 से संबंधित है तो 15 किससे होगा। देखो 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, और 9 का एक कम कर दो तो 8। 3 का क्यूब होता है आपका कितना, 27, और एक बढ़ा दो हो गया आपका 28। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर होता है 16, एक कम कर दिया तो 15। 4 का क्यूब होता है आपका कितना, 64, एक बढ़ा दिया तो हो गया आपका 65, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अस्थमा अगर एलर्जी से संबंधित है तो क्षय रोग किससे संबंधित होगा। तो अगर आपको पता होगा कि जो आपका क्षय रोग होता है यानी कि टीबी, वो किसकी कमी के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, जीवाणु के, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जापान जो है अगर एन से संबंधित है, यानी कि जापान की मुद्रा है आपकी एन, तो भैया मंगोलिया की मुद्रा क्या होती है, डॉलर, रिंगट, वॉन या टोगरोग। तो दोस्तों अगर हम बात करें मंगोलिया की मुद्रा की, तो मंगोलिया की जो आपकी मुद्रा होती है वो होती है आपकी टोगरोग, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति भवन किस सन में बनाया गया था, ये हमको बताना है। 1852, 1912, 1947 या 1986। तो जो आपका राष्ट्रपति भवन है वो कब बनाया गया था, वह बनाया गया था आपका 1912 में, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन 1912 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का पहला भांडा गांव या फ्रेड विलेज कहा जा रहा है, ये हमको बताना है। कन्नौज, वाराणसी, बिजनौर या मैनपुरी। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका वाराणसी, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य विधानमंडल का क्या स्वरूप है, द्विसदनात्मक, एक सदनात्मक, कभी कभी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्य विधानमंडल का जो आपका स्वरूप है वो है आपका द्विसदनात्मक। क्या है दोस्तों, द्विसदनात्मक, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही स्थित है, जिसमें विधानसभा की 403 जबकि विधान परिषद की 100 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया। हरियाणा सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, बिहार सरकार ने या झारखंड सरकार ने। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, दी हेग में, पेरिस में या मॉस्को में। तो दोस्तों यूनेस्को का जो आपका मुख्यालय स्थित है ये आपका पेरिस में स्थित है, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भैया ये गुफाएं मुंबई हाइवे से स्थित शिल्प गुफाओं का एक बड़ा नेटवर्क है, कौन सी गुफाएं ये हमको बताना है, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या बादामी। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका एलिफेंटा है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको बता दिया, और आपको इसके बाद आपको बताना है कि आपके इसमें
कितने नंबर आ रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ये हमको बताना है। एक, दो, चार या पांच। तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।